प्रणाम दादा। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है दादाश्री जी, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो एडिक्शन का शिकार हैं। अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है। इनफैक्ट इस टाइम की जो एडिक्शन है बहुत बड़ी, वो है स्क्रीन एडिक्शन। तो जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि ये जो एडिक्शन है, क्या ये हमारे भीतर जो संस्कार होते हैं ये वहाँ से उपजती है, ये उसका कारण क्या ये संस्कार हैं? और अगर हाँ, तो क्या आध्यात्मिक जो साधनाएं हैं वो इन संस्कारों को मिटा सकती हैं दादाश्री जी? यस यस। बॉटम लाइन जो है वो ये है कि एक एडिक्ट क्या कर सकता है अपनी एडिक्शन से बाहर आने के लिए? ये अच्छा अच्छा प्रश्न है। अभी आप एक ड्रग एडिक्शन आपने कहा एंड देन स्क्रीन एडिक्शन भी कहा। इसमें इंडस्ट्री है, एक प्रॉपर एक बिजनेस है जो इसको प्रमोट करता है और सिस्टम में चल रहा है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये सिर्फ देश का ही प्रॉब्लम नहीं है, संपूर्ण मानव जात का प्रॉब्लम है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अटके हैं। ये फैक्ट है, ये सत्य है। हम नकार रहे हैं काफ़ी समय से, बट पर वो जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जो आप टीवी पे भी देखते हैं, खास करके ड्रग एडिक्शन का कह रहा हूँ मैं, या यंगस्टर्स दिखते हैं हमें, स्पोर्ट्स में दिखते हैं, एजुकेशन में दिखते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट फील्ड में भी हमारे युवा हैं। पर सत्य जो है, ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो ड्रग्स के साथ कहीं ना कहीं पर लगे हुए हैं। सिटीज़ में भी है, शहरों में भी है, और थोड़े से शहर समान ही जो ग्रामीण भाग है वहाँ पर भी है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, तो पहले प्रॉब्लम को स्वीकारना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी सच में फंसी हुई है, संपूर्ण देश में और देश के बाहर भी है। हम जब देश के अंदर बात करते हैं तो हमें उसको ठीक करना है। ये पहले आपको एक संकल्प लेना होता है। तो ये संकल्प हमने भी लिया है और बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं, वो भी इसके लिए सालों से काम कर रहे हैं। और ये करते समय जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहले वो भाव आए कि मुझे इससे मुक्त होना है, वो पहला कदम है। जब वो हो जाएगा, फिर आप सेकेंड थर्ड स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो संस्थाएं जो है या जो परिवार है, उन्हें सबको मिलकर वो जो व्यक्ति जो अटका हुआ है, उसे उस कदम तक लेके आना है जहाँ पर वो स्वीकार कर ले, मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इससे निकलना है। फिर हम इसे ठीक करेंगे। और मेरे हिसाब से देश में सभी को काम करना होगा ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि हम सभी को एकजुट होते हुए, जितने भी केंद्र हैं या संस्थाएं हैं, सभी को एक साथ आकर इसे ठीक करना होगा, लोगों को मुक्त करना होगा, खास करके यंगस्टर जो हैं। और इसको भी ठीक कैसे करें, ये अगला स्टेप है। एक तो समझना कि मुझे निकलना है, दूसरा ट्रीटमेंट पार्ट आता है। ट्रीटमेंट में आप काउंसलिंग करते हो, बात करके समझाते हो, वो भी हेल्प कर सकता है। दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयों से भी कई हद तक आप ठीक कर सकते हो। तीसरा जो है आध्यात्मिक साधना, कुछ ध्यान के अलग अलग मतलब प्रैक्टिसेस हैं, जिसे आप करें तो आप उसमें से निकल सकते हो। और चौथा जो है वो है आध्यात्मिक क्रिया, तो स्पिरिचुअल प्रोसेस, अगर वो भी करते हैं तो आप उसमें से निकल सकते हो। या तो सभी एक साथ करेंगे तब आप इसमें से निकल सकते हो। तो या क्या होना चाहिए, तो कोई उनसे बात करे, काउंसिल करे, कोई दवाई दे, तीसरा साधना दे, ध्यान करने की क्रियाएं अलग अलग हैं, और एक प्रोसेस करें। जिस प्रोसेस की हम बात करते हैं, वो प्रोसेस सोर्स ऑफ दैट एडिक्शन, जो जड़ है जिसके वजह से आपको एडिक्शन होता है, उस जड़ के ऊपर काम करता है और उससे ठीक करने की कोशिश करता है। जब आप जड़ को निकालते हैं ठीक से, जहाँ से प्रॉब्लम जो मूल बिंदु है वहाँ से निकालना शुरू करते हैं, तो अपने आप ही वो फॉर एवर, हमेशा के लिए, वो जो इच्छा है सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग्स या नशा करना, वो अपने आप इच्छा ही खत्म हो जाएगी।
किसी को देख भी सकते हैं, विचार भी आएगा, पर आदत नहीं लगेगी। तो ये पॉसिबल है, संस्कारों से कनेक्टेड है। आसपास का माहौल आपको प्रभावित करता है। जैसे अच्छा माहौल प्रभावित करता है, वैसे ही नेगेटिव माहौल भी आपको प्रभावित करता है। तो हमें बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को आगे उनकी उन्नति के लिए, चलने के लिए पहुंच के मार्गदर्शन करना होगा, गाइड करना होगा। देन इट कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड और करेक्टेड। हम ठीक कर सकते हैं इसे, और ज़रूर ये संस्कारों का पार्ट है, और हम अपनी तरफ से तो ज़रूर कोशिश करते हैं और करते रहेंगे इसके लिए। तो इसे आप एडिक्शन करके देखिए। स्पेसिफिकली ड्रग एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन देख के मतलब नहीं है। एक एडिक्शन है, आदत है, एक बुरी आदत है। उस बुरी आदत को उनके भीतर से निकालना है, जड़ से निकालना है। वो निकाल दिया तो हो गया काम। और अच्छे से ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।